नमस्कार, मैं अंतोष कुमार और आप देख रहे हैं देसी बिहार। आज भगवान बिरसा मुंडा जी की 146वीं जयंती पूरे बिहार में हर्ष और उल्लास के साथ मनाई गई। मगर आज हम कार्यालय में भी बिरसा मुंडा भगवान की जयंती, जैसा आप विजुअल्स में देख सकते हैं, बिरसा मुंडा जी की जयंती पर किस तरह हम के प्रदेश अध्यक्ष पुष्पांजलि कर रहे हैं। आप देख सकते हैं विजुअल में किस तरह वो पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। बिरसा मुंडा जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, भगवान बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को रांची के उल्हेतु गांव में हुआ था। भगवान बिरसा मुंडा जी को सम्मानित करने के लिए 15 नवंबर 2000 को झारखंड को बिहार से अलग कर दिया गया था। पहले सुनिए हम के प्रदेश अध्यक्ष क्या कुछ बोल रहे हैं भगवान बिरसा मुंडा जी के बारे में। आज हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर अपने प्रदेश कार्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जितन राम मांझी जी के निर्देशानुसार हमारी पार्टी भगवान बिरसा मुंडा की जयंती आज मना रही है। तो पता होगा कि ये जब संयुक्त बिहार था तो 1875 में इनका जन्म हुआ था झारखंड में, और ये शुरू से ही मुंडा समाज जो अनुसूचित जनजाति का समाज है उसकी लड़ाई लड़ते रहे हैं। और जब ये देखा कि अंग्रेज़ों ने उनको गुलाम बना के रखा है और बेरहमी के साथ पेश आ रहा है, तो उसको उन्होंने अपना नेतृत्व दिया मुंडा समाज को, अनुसूचित जाति जनजाति को, और उसके लिए लड़ाई लड़ा। और काफ़ी संख्या में उनसे लोग जुटे और अंग्रेज़ों ने इसको पकड़ने के लिए या मारने के लिए बहुत प्रयास किया। कहा जाता है कि एक बार जब लड़ाई हुई थी तो बिरसा मुंडा जी के जो 400 व्यक्ति थे उनको मार दिया गया था, लेकिन फिर भी उनको नहीं पकड़ पाए। बहुत अंतिम में जाकर के इनको पकड़ा और इनको जेल में डाला, और जेल में डालने के बाद इनकी वहीं पर उनकी मृत्यु के संबंध में भी बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं। कुछ कहते हैं कि साहब उनको अंग्रेज़ों ने जहर दिलवा के मार दिया गया। खैर जो भी हो, लेकिन उन्होंने इसकी एक बहुत बड़ी लड़ाई मुंडा समाज के लिए, अनुसूचित जाति के लिए लड़ा, और गरीबों के हक में बहुत दिनों तक लड़ाई लड़ा। और अंत में जब वो अंग्रेज़ गए तो भी उन्होंने कहा कि भाई ये बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति रहा है, और उनके ऐसे कुछ कारनामे हैं जिससे लोग कहते हैं कि वो अद्भुत व्यक्तित्व का व्यक्ति था, और इसीलिए उनको भगवान भी कहता था कि कुछ ऐसे काम कर गए जो भगवान ही कर सकता है, वो नहीं कर सकते। इसलिए हम लोग उसको भगवान लोग मानते हैं। और हम सभी जो आज बिहार में रहते हो या झारखंड में रहते हैं उनके लिए वो भगवान ही है। और पूरे देश में इसकी चर्चा होती है, और इस पर बहुत सारी रिसर्च भी हुए हैं, और उसमें ये पता चला है कि ऐसा व्यक्ति बहुत कम होता है धरती पर जो कि लड़ाई लड़ता है, जो उसको गुलाम की कहते हैं कि इसकी लड़ाई लड़ी थी। और हमारे बिरसा मुंडा ने, और उन्होंने आज़ाद कराया था, भारत की आज़ादी में भी बहुत बड़ा योगदान रहा, और ये बहुत बड़ा स्वतंत्रता सेनानी भारत के रहे। मेरा एक सवाल था सर, जिस तरह अनुसूचित जनजाति से बिरसा मुंडा भगवान आते हैं, और भी बहुत सारे अनुसूचित जनजाति के स्वतंत्रता सेनानी हैं। आप तिलका मांझी का ले लीजिए जो भागलपुर में है, उसके बाद और भी बहुत सारे हैं, पर लोग उस तरह से जागरूक नहीं जिस तरह से झारखंड में अभी कुछ दिन पहले अनुसूचित जनजाति का एक प्रोग्राम था भाजपा के द्वारा। सभी जगह के लोग आए थे, बिहार के भी गए ही होंगे, पर उस तरह से नहीं लगता है कि यहाँ पे कुछ उनके साथ हो रहा है भेदभाव। जागरूक आदमी नहीं, कितने लोग हैं जो भगवान बिरसा मुंडा के बारे में जानते हैं, जैसे हम लोग पत्रकार हैं, आप लोग हैं, पर उस तरह से जागृति नहीं मिल पा रही अदर स्टेट में। नहीं, अदर स्टेट में इसलिए नहीं उतना हो पाया कि वो उसका एक कार्य क्षेत्र था यहाँ पर सर, जो स्थल क्षेत्र था, और वो उन्होंने जो किया अपने समाज के लिए, तो ये बात नहीं कि सिर्फ झारखंड में ही मुंडा रहता है। आप मध्य प्रदेश में चले जाइए, छत्तीसगढ़ में चले जाइए, तो वहाँ भी आपको मिलेगा। आपको बिहार में चले जाइए, यहाँ भी मिलेगा। अभी पूर्णिया वगैरह जो साइट है या चंपारण का जो एरिया है वहाँ भी है। तो ये सारे लोगों में के बीच में उन्होंने जागृति पैदा किया था, और उनको लोग जानते हैं। और वो कोई हिंसात्मक आंदोलन के रूप में नहीं था, उन्होंने सिर्फ इतना ही मांगता था
ये जो यहाँ का ज़मीन है, जंगल है, ये पानी है, ये सब हमारा है, इस पर हमारा अधिकार होना चाहिए। अंग्रेज उसको नहीं मानने की तैयार थे और अंग्रेज उस ज़माने में लड़ना, जबकि इनको सिर्फ तीर चलाते थे, देखते होंगे, और उनके हाथ में बंदूक था और बंदूक के साथ ये लड़ाई वो मारता था उनको, और फिर भी ये तीर से उनको मारता था। तो इस तरह की लड़ाई बहुत कम लोग लड़े होंगे। हम समझते हैं कि और लोग भी हुए जो आपने प्रश्न उठाया है। तो तिलका माझी और के प्रदेश में और ये जो हमारे ये बिरसा मुंडा जी हैं, इससे दोनों में बहुत अंतर आता है उसके लिए। इसलिए उनकी भावना, तो आपको कह दें कि वो एक साधु प्रकृति का भी आदमी रहा है शुरुआती दौर, तो इसलिए वो भगवान की श्रद्धाशील लोग सुना। हम के प्रदेश अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा बिरसा मुंडा जी के बारे में। उन्होंने उनके बारे में बहुत सी बातें बताई। उन्होंने बताया कि भगवान बिरसा मुंडा ने किस तरह से अंग्रेज़ों से लड़े थे और किस तरह उनकी मृत्यु हुई थी। तो आपने सुना उन्होंने क्या कुछ कहा। तो ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और आप देखते रहें।